नमस्कार। आप सभी का रेखी ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करेंगे कि चौको-रे को हम किस तरीके से, कितने प्रकार से और कैसे कैसे करके बना सकते हैं जिससे कि उसकी वाइब्रेशंस हमको क्रिएट हो सके। चौको-रे सिंबल को रेखी में सबसे पहला सिंबल माना जाता है और इसका अट्यूनमेंट लेने के बाद ही इसकी एनर्जी हमारी बॉडी में फ्लोट होती है। शक्तिपात क्या है, ये तो मैंने अपने बहुत से वीडियो में आपको बताया ही है और वो क्यों जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बिना शक्तिपात के भी चीजें काम करती हैं, मगर मैं ये सलाह दूंगी यदि आप किसी के सानिध्य में रह के कोई चीज सीखते हैं तो वो चीज आपको और अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि उसकी कमी और उसमें क्या चीज जरूरी है, किन बातों का ध्यान रखना है। जब आपको वो चीज बताई जाती है तो उस चीज को ग्रैब करने में आपको अपना दिमाग या अपनी इंटेंशन लगानी नहीं पड़ती। जो चौको-रे है वो सबसे पहला सिंबल है। इसको बनाने का कई तरीके हैं। मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगी और बहुत सरल शब्दों में भी समझाने की कोशिश करूंगी। चौको-रे जैसे कि मैंने अपने सभी वीडियो में बोलती हूँ, 7 बनाइए और 3.5 गोले आप बना लीजिए, तो ये हो गया चौको-रे। अब चौको-रे की वाइब्रेशंस हम कैसे बना सकते हैं? लोग चौको-रे को अलग अलग तरीके से बनाते हैं। जैसे पहला तरीका है कि वो लोग 2 उंगली का सहारा लेके चौको-रे बना लेते हैं, या वो अपनी जो आपकी ये 2 उंगली अंदर कर लेंगे, इस तरीके से बनाते हैं चौको-रे। अगर ऐसे भी नहीं बनाते तो वो 5 उंगली का प्रयोग करके भी चौको-रे बना लेते हैं, या वो अपनी जीभ को ऊपर तलहटी पे लगा के बनाते हैं, या वो अपनी इंटेंशन से वो चौको-रे बना लेते हैं। किसी भी प्रकार से यदि आप बनाते हैं तो वो चौको-रे ही बनता है। अब एक सवाल यहाँ आता है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है? जो आपको बनाने में सुविधा हो वो सही है, क्योंकि सारे सही हैं। कभी कभी हमसे लोग पूछते हैं कि अरे हमसे तो बहुत बड़ा बन गया, ये टेढ़ा मेरा बन गया, तो वो भी कोई चिंता की बात नहीं है। आपकी इंटेंशन सिर्फ बनाने पे होनी चाहिए। छोटा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, इसकी आप चिंता ना करें। अब चौको-रे बनाते समय हमें किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? पहले तो हो गई बनाने की बात, किस तरीके से बनेगा। आप उसको 1 उंगली से ही बना सकते हैं, 5 उंगली से भी बना सकते हैं, अपनी आगे की 2 उंगलियों से भी बना सकते हैं, और आप अपनी 2 फिंगर से बना सकते हैं। जनरली लोग 2 फिंगर से बनाना ज्यादा पसंद करते हैं। ये आपके ऊपर है, आप कौन सा माध्यम से चुनते हैं और बनाते हैं। बनाने के बाद में अब आपको उसके अंदर इंटेंशन डालनी है। चौको-रे हम पॉजिटिविटी के लिए भी बनाते हैं और हम नेगेटिविटी के लिए भी बनाते हैं। जब आप किसी सानिध्य गुरु के जरिए सीखते हैं तो वो इसके सारे तरीके बता देता है। यही कारण है कि बोला जाता है कि अट्यूनमेंट लेना जरूरी है, क्योंकि अट्यूनमेंट लेते समय जो प्रोसीजर है वो आपको फॉलो कराया जाता है। इसकी आप क्लास भी ले सकते हैं, जो आप जाकर भी आप केंद्र से ले सकते हैं, या आप ऑनलाइन में भी ले सकते हैं। सोच कि अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है, क्या ऑनलाइन लेना ठीक है, ये आप पे निर्धारित करता है। आप जाके लेंगे तो भी प्रोसीजर होता है और ऑनलाइन लेंगे तो भी प्रोसीजर होता है। आप कोई सा भी फॉलो कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये होता है हम जाके लें, तो बहुत अच्छी बात है। आप जाकर भी हमारे से केंद्रों पे आएंगे तो वहां पर भी होता है, आप ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी माध्यम आप चुन सकते हैं। अब बनाते समय जो सावधानियां हैं वो ये है कि इंटेंशन जो आपको डालनी है वो बहुत छोटी और बहुत साफ डालनी है। सपोज आपको अपने बच्चे के लिए इंटेंशन डालनी है तो बच्चे की मानसिकता को देखते हुए उस पर इंटेंशन डालिए। बच्चे का लेवल क्या है, बच्चे की सोच क्या है, उसके हिसाब से उसको इंटेंशन डालिए, तो चौको-रे अपना काम करना शुरू कर देगा। अब बच्चे की इंटेंशन काफी लो लेवल की है और आप सोच रहे हैं वो जीनियस बन जाए, होगा, मगर धीरे धीरे होगा। उस पर विश्वास कीजिए और धीरे धीरे इस एनर्जी को फ्लोट करिए। एनर्जी फ्लोट करने के लिए आपको बहुत हद तक क्रिएट करनी पड़ेगी अपनी पॉजिटिविटी, क्योंकि जब भी हम कोई एनर्जी फ्लोट कराते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम एक मैसेज देते हैं। हमारी उसमें इंटरनल एनर्जी, जिसे कि हम अवचेतन मन की ऊर्जा कहते हैं, वो बहुत हद तक वहां लगती है। तो अपनी जो एनर्जी है उसके माध्यम से हम उस चीज को क्रिएट करते हैं। उसके लिए आपको चौको-रे बनाने का तरीका, सही माध्यम से शक्तिपात, उसके नियमों का ज्ञान, किन चीजों का हमें क्या क्या ज्ञान रखना चाहिए, छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। चौको-रे बनाते समय आप और अगर डीप अंदर जाते हैं
तो हम चौकुरे से नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे सपोज आपको कोई घर में लॉक करना है या आपको लगता है कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, एक एग्जांपल यहाँ मैं दे रही हूँ, और आपको अपने घर में सुरक्षा कवच बनानी है, तो चौकुरे लीजिए और उसको ऐसे करके अपने जो आपकी चौखट है उसके ऊपर से पूरा आप चौखट को इस तरीके से पूरा हाथ घुमाइए और ऊपर चौकुरे बना लीजिए। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सील हो सील हो सील हो, इस तरीके से आपको वाइब्रेशन क्रिएट करें। जैसे आप वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे वो वहां पर अपनी क्रिएटिविटी शुरू कर देगा। आपने वो इंटेंशन क्या डाली कि मैं एक लंबे समय के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो ये चौकुरे मेरे घर को सुरक्षित कर रहा है, इस तरह के इंटेंशन। तो इंटेंशन आप क्या डाल रहे हैं वो भी बहुत हद तक इन चीजों पे महत्वपूर्ण और बहुत हद तक ज्ञान देती है। तो कोई भी चीज आप बनाते हैं, इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान देना होता है। बिना ध्यान दिए ये चीजें उस तरह से क्रिएटिविटी या उस तरह से वाइब्रेशन क्रिएट नहीं करती। चौकुरे आप चाहें तो पेपर पे लिख कर ही बना सकते हैं। कुछ लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है बनाने में, तो कुछ नहीं, आप पेपर पे लिखिए, ड्रॉ कीजिए। इसमें ब्लू कलर या ब्लैक कलर का, आप किसी भी कलर का पेन का यूज कर सकते हैं। व्हाइट पेपर पे बना लीजिए और अपने सामने पेस्ट कर लीजिए। उसको देखते हुए भी आप वाइब्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। या आपके पास चौकुरे बना है तो आप निकाल सकते हैं। बनाना एक बार में आप बनाइए, आप चाहते हैं बहुत तरीके से, बहुत सहूलियत से उसको बनाए तो वो भी आप बना सकते हैं। ये सारी चीजें आप पे निर्धारित होती है कि आप किस तरीके से उनको बना रहे हैं, एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। एक छोटे से वीडियो के माध्यम से बहुत सारी बातें बताना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी चौकुरे की इन्फॉर्मेशन हो वो आपको बताऊं। बाकी आप मुझे मैसेज करते हैं, आप जो मैं डेली अपडेट्स डालती हूँ आप उससे मुझे कॉल करते हैं, अपडेट्स देते हैं कि हमें ये चीज ज्यादा सुविधा है, तो मैं उस अनुसार आप लोगों को आपके हिसाब से वीडियो बना के डालती ही रहती हूँ। मेरी रेकी चैनल से आप सब जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।